नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीवन निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में तमाम सुख दुख क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। हम उन सुख दुख क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को कैसे नियमित करें और अपने अनुकूल बनाएं और प्रतिकूलताओं को कैसे हम दूर करते जाएं, इसी को कहते हैं जीवन प्रबंधन। आइए आज हम सब जीवन प्रबंधन पर ही कुछ चर्चा करते हैं। जीवन परमात्मा की सबसे अमूल्य देन है। यूँ तो जीवन किसी युक्ति या किसी कार्य से बीत ही जाता है, परंतु इसकी संपूर्ण संभावनाओं के साथ जीना है तो लक्ष्य निर्धारित करके उस पर दृष्टि टिकाए रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आज सभी प्रकार के प्रबंधन पर विशेष पाठ्यक्रम हैं। हालांकि जीवन प्रबंधन भी एक कला है जो यथार्थ है और आदर्श भी है। 2-4 शब्दों में हम इस जीवन शैली को विस्तार नहीं दे सकते और ना ही उसको समझा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में हमें अलग अलग युक्तियों का प्रयोग करना होता है और उन अलग अलग युक्तियों का प्रयोग जो है वो हमें अपने आंतरिक अनुभवों के आधार पर ही ज्ञात होता है। और उन आंतरिक अनुभवों का अगर हमने जीवन के पूर्व के अनुभवों का अगर हमने सही उपयोग कर लिया, सार्थक सदुपयोग कर लिया, तो वो विवेक कहलाता है और जीवन प्रबंधन अच्छे से हो जाता है। माता पिता अपनी संतान को प्रारंभ से ही बाल सुलभ क्रियाओं के जीवन प्रबंधन के सबक सिखाते रहते हैं ताकि वह सुरक्षित माहौल में रह सकें और जब कभी बाह्य संसार में जाएं तो उनकी छोटी बड़ी समस्याओं जटिलताओं को वह आसानी से पार कर सकें और अपनी समस्याओं को सुलझा सकें। हम बड़े होकर भी अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं। सही पूछिए तो हर पल हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है और जीवन के अंतिम क्षणों तक वह शिक्षा लर्निंग हमारी चलती ही रहती है। फिर भी प्रायः आयु के किसी भी पड़ाव पर हमसे कुछ भी भूल चूक हो सकती है। हम उन परिस्थितियों को न समझते हुए गलती कर सकते हैं, लेकिन इसमें निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन गलतियों को कैसे हम सुधारें इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। शायद और इस समय जब वह चाहे आर्थिक हो या वाणिकी ही या परस्पर संबंधों की समस्याएं हो, कई लोगों की मान्यता है कि जीवन प्रबंधन निजी शांति और आनंद के लिए किया जाता है, जिसे कोई पुस्तक या पाठ्यक्रम नहीं सिखा सकता है। अपने माता पिता बड़े बुजुर्ग तथा गुरु ईश्वर को मान दें और उनके बताए मार्ग पर चलने का उपक्रम ही जीवन प्रबंधन का श्रेष्ठतम मार्ग है। पुस्तक हमें एक नियम तो दे सकती है, लेकिन उन नियमों को हम अपनी स्थितियों में कैसे लागू करें कि वो सबके लिए हितकर हो, वह जीवन प्रबंधन है। आज के कॉरपोरेट संसार में जीवन में अनिश्चितता एवं तनाव एक साधारण सी बात हो गई है, लेकिन हम सब यह समझने में चूक जाते हैं कि जीवन आत्मा मन और शरीर को परिभाषित करता है। वास्तव में परमपिता का ध्यान कर जीवन का युक्ति संगत प्रबंधन स्वयं की योग्यता सामर्थ्य और शक्ति को पहचान लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। प्राचीन भारतीय ज्ञान योग ध्यान और सचेतना को अपनाकर ही हम अपने जीवन को प्रभावी ढंग से व्यतीत कर सकते हैं, ना कि पुस्तकीय ज्ञान द्वारा। केवल एक बार मन में इच्छा शक्ति को प्रबल कर सकारात्मक विचारों को सही दिशा दें तो शायद जीवन सफल हो जाए। पुस्तकों का ज्ञान हमें राह दिखाता है, हमें एक विचार देता है, और यदि
उन विचारों को हम सकारात्मक रूप से लें और तब अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार उसका निर्धारण करें, आकलन करें और अनुसरण करें। तभी हम जो है जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और जीवन प्रबंधन कहना शब्द सार्थक होगा। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।